दोस्तों जैसा कि आपका जो ज्योग्राफी का एग्जाम हो चुका है तो मैं लेकर आ चुका हूं आपका आंसर की। तो इसमें जो दोस्तों 100% आपको सही मिलेगा सभी प्रश्न का आंसर। तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देख लीजिए और जाकर के दोस्तों मिला लीजिए कि कितना जो है आप लोग का सही हुआ है। देखिए मेरे पास कौन सा सेट है, यहाँ पर देखिए सेट जो है दोस्तों ई है, ठीक है। यहाँ पर सेट देख लीजिए ई है, यहाँ पर अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए, अगर आपके पास कोई भी सेट है तो मिला लीजिए सभी प्रश्नों को। 1 नंबर क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत नदी बेसिन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर नहीं माही बेसिन हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो इसका 2 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी गंगा डेल्टा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर आ चुके, क्या बोला जा रहा है, बाबा बुदन पहाड़ी है। तो बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ, तो इसका 3 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा ए नंबर, यानी कर्नाटक में है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्य में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, तो डी नंबर, यानी झारखंड में। सभी को मिला लीजिए, जल्दी जल्दी मिला लीजिए आप लोग सभी को, क्योंकि हम यहाँ पर दे चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 5 नंबर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 नंबर का राइट आंसर क्या, डी नंबर, यानी जलवायु हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए सभी कोई क्वेश्चन को। यहाँ पर औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, 6 नंबर। तो देखिए दोस्तों 6 नंबर क्या बोला, यहाँ पर देख लीजिए। तो 6 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग अच्छी तरीके डी नंबर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सभी को मिला लीजिए फटाफट, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यानी और यानी 100% यहाँ पर सही मिलेगा आपको, ठीक है। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सभी को। यहाँ पर दीजिए यहाँ पे क्या होगा कि हथकरघा उद्योग है। तो दोस्तों कौन सा उद्योग है, तो राइट आंसर बी नंबर कुटीर उद्योग है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देंगे 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो 8 नंबर का क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, नहीं इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला जा रहा है, पर अच्छी तरीके से देखिए, उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। तो उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है, तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, यानी नहर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग क्या 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित खनिज में किसको भूरा यानी भूरा हीरा कहा जाता है। तो 10 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी मैग्नीज। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या 11 नंबर को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसने कैगा नाभिकीय ऊर्जा अवस्थित है। तो 11 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि वेलाडिला लॉ अयस्क किस क्षेत्र यानी किस अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है। तो यहाँ पर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर, झारखंड है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर क्या बोला जा रहा है, पर देखेंगे हम लोग सभी कोई फटाफट सभी को सही कर लीजिए, कितना सही हुआ आप टिक कर क्या है। देखिए केंद्र दुझर मैग्नीज क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर पर क्या होगा, 13 नंबर का, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी उड़ीसा। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखेंगे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, सी नंबर हो जाएगा, नहीं सौर ऊर्जा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, पर कह 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनगणना जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, 1106, ठीक है। अगर आप गूगल में ढूंढेंगे तो 1102 आएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 1106 है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर। अब आगे देखते हैं 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो 16 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी थी। तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी 31.16 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर क्या 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0.0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। तो 19 नंबर का आंसर ए नंबर, हरियाणा हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं क्या 20 नंबर क्या 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से क्या है कि किस में नगरीय आबादी का अनुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, 20 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, नहीं गोवा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे यानी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 22 नंबर 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर का क्या बोला जा रहा है, देखिए 21 नंबर कह रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर 21 नंबर का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बी नंबर, यानी मृदा लवणता हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 21 का बी हो जाएगा, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे 23 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, यानी 10.41 हो जाएगा, 41 करोड़। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित क्या है कि राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 24 का राइट आंसर क्या ए नंबर हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्या 25 नंबर क्या बोला जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी फूल एवं सब्जी से। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है, तो 26 का राइट आंसर पर क्या हो जाता है? तो सी नंबर हो जाएगा, नहीं वायु अपरदन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या 27 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन है? तो 27 का राइट आंसर ए नंबर यानी नहर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्या 28 नंबर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या 28 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 28 का ए नंबर हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्या 29 नंबर ओपेक, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका 29 नंबर का आंसर ए नंबर यानी वियना में, यानी क्या हो जाएगा? वियना। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो यहाँ पर 30 नंबर का आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी वृत्ताकार हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 31 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जेरूसलम हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 32 नंबर क्या बोला है? उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो किसको कहां से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर 32 नंबर का क्या ए नंबर हो जाएगा, यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो 33 का राइट ए नंबर हो जाएगा, नहीं मिल्पा हो जाएगा। ठीक है, 33 का ए नंबर। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, तो देखेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी सभी को शेयर कर लीजिए कितना सही हुआ है आपका। देखिए खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या 34 नंबर का? तो 34 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि से। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो राइट आंसर ए नंबर कैनबरा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि 36 नंबर संभावनावाद की अवधारणा किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो 36 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है? बी नंबर दोस्तों, यानी मानवीय घटक हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब दोस्तों अगला देखेंगे, आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या अनुकूल जलवायु। अब आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 39 का सी नंबर हो जाएगा, चीन। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो 40 का राइट आंसर ए नंबर जो मिश्रित कृषि हो जाएगा। अब आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्या बोला जा रहा है? कि कौन निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर यानी गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। अब आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्या बोला जा रहा है? विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर, यानी प्रेरी क्षेत्र हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है 42, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका 43 का राइट आंसर ए नंबर कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ, तो 44 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1923। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जा रहा है? भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? तो 45 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 1853। अब आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? 46 कोची पत्तन अवस्थित है, तो इसका 46 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 47 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि जल जन रोग है, तो जल जन रोग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी अतिसार हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है, तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी दिल्ली हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है, तो इसका 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, यानी मुंबई। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों अगला 50 नंबर क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण
कारक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का, तो 50 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी प्राद्योगिकी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो यहाँ पर 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, 51 का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, यानी प्राकृतिक घटक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर का, तो 52 का बी नंबर यानी गेहूं हो जाएगा। ये रिपीट कर दिया है क्वेश्चन, देखिए बिहार बोर्ड वालों भी जो है रिपीट करता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो 53 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा, नहीं व्यापार हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर 54 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुएज नगर जोड़ती है, तो सुएज नगर कहाँ से जोड़ती है, तो डी नंबर यानी दोस्तों लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है 56 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 56 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी रेखीय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो 57 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी आधारभूत उद्योग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी व्यापार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सॉरी तृतीय क्रियाकलाप कौन है, तो यहाँ पर व्यापार खेती हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर 58 का ए हो जाएगा, ठीक है, 58 का ए नंबर खेती हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 59 नंबर, निम्नलिखित में से तृतीय क्रियाकलाप नहीं है, तो इसका तृतीय क्रियाकलाप कौन नहीं, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों ए नंबर मछली पकड़ना। अब दोस्तों 60 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, तो किसको किससे जोड़ता है, 60 नंबर का आंसर डी नंबर जगह, यानी डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पनामा नहर जोड़ती है, तो 61 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा सी नंबर 61 का राइट आंसर सी नंबर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्या 62 नंबर, विश्व की प्रमुख समुद्री पत्तन है, तो 62 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी विस्तृत पत्तन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित महाद्वीपों में किस से व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो 63 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यूरोप से। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 64 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नोआ मुंडी लॉ अयस्क क्षेत्र स्थित है, तो इसका 64 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 65 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हरित क्रांति शुरू हुई थी, कभी हुई थी, 65 का बी नंबर यानी 1960 में, 1960 के दशक में। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, कोलकाता पत्तन स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, 67 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 67 नंबर का सी नंबर यानी अतिसार राइट आंसर, ये भी जो है डबल डबल पूछ दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 68 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका 68 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी फेजेंडा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर कर्नाटक सॉरी तकनीक पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी कर्नाटक हो जाएगा। अब दोस्तों आगे के 70 नंबर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर 70 का राइट आंसर डी नंबर यमुना हो जाएगा। सारा प्रश्न हम लोग यहाँ पर 100% सही किए हैं, तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है, सभी कोई देख लेगा।